भूतपूर्व प्रधान जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे हैं हमारे अभी महिलाओं के बीच में हंसी जी। मातृभूमि मेरी मातृभूमि। मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार। एक नई पहल आपने शुरुआत की है गांव के लिए, हो सकता है हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिखावे से दूर ग्रामीण परिवेश में और खुले आसमान के नीचे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो मैंने महसूस किया और जिन भावनाओं को शब्दों में बांधना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, उनको उसी तरह आप भी महसूस करें। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। मैडम आई हुई है मंजू शाह, उनका स्वागत करेंगी गुलदस्ता देके। लगा लो लगा लो, मैं घर से आ जाती हूँ। इन सरों में वंदना के, इन सरों में एक सर मेरा मिला दो। ओ एक सर मेरा मिला दो। जब हृदय का तार डोले, जब खिला के वृंद खोले, जब हृदय का तार डोले, श्रृंखला के वृंद खोले। हो जहाँ बलि शीश अगणित, हो जहाँ बलि शीश अगणित, सर मेरा मिला दो। सबसे पहली बात तो ये है कि आज हमारा अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इसकी सारे लोगों को बधाइयाँ। और मेरा नाम हिमा जोशी है। मैं ओम शांति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और हमने एक स्वयं सहायता समूह खुद अपना खोला है, ग्राम संगठन ग्राम सभा हेड़िया गांव के द्वारा, मतलब नाम से। उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ और अपनी क्लस्टर में मैं सचिव हूँ। अपनी कमल क्लस्टर भीमताल में मैं सचिव हूँ। तो अनुभव तो काफी हम लोगों को मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सारी महिलाओं से ये कह रही हूँ, यहाँ पर उदासी छाने के लिए चाहे पुरुष भाई हो या महिलाएं, खुश होकर यहाँ पर बातचीत करें और बातचीत सुने। अगर लगता है कि आगे आके वो भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत से आज ये कार्यक्रम किया है। और हंसी थापा और ग्राम प्रधान हमारी कमला जी ने बहुत मेहनत करी है हमारे साथ।
इसलिए सब लोग जो यहाँ पर आ सकते हैं, हमें मदद कर सकते हैं हमारे साथ, तो बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगी, चाहे कोई पुरुष भाई भी हमारे हैं और महिलाएं एक एक आगे आके हमारे सामने बात रख सकते हैं, आगे आके बात रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और जहाँ पर हमारी महिला समूह का सवाल है, देखो हमको सरकार ने काफी समय दिया है, काफी चीजें दी है और हमको अवसर दिए हैं। इतना पैसा हम लोग आज, जब हम घर में रहते थे तो इतना पैसा चाहे हम लोन लेके कर रहे हैं, चाहे हम लोगों को कैसे भी वो पैसा मिला, हमने हाथों में कभी नहीं गिना इतना पैसा। सरकार आज हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है, हम लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का करना चाहिए कि इतना पैसा हम महिला समूहों में, जो महिला अपने हाथ में एक पैसा नहीं दे सकती थी, आज वो एक समूह के माध्यम से किटी पार्टियां चला रही हैं। किटी मतलब ये कि हम पार्टियां तो नहीं चलाते हैं, किटी पैसा जमा करते हैं अपना। जैसे 1000 रुपए से हम लोग अपना काम नहीं चला सकते। 15 महिलाएं अगर 1000 रुपए के हिसाब से जमा करती है, 15,000 उसके हाथ में आता है, तो किसी महिला की छत भी अगर टूटी होती है तो 10 टीन से अपने छत में आके डाल सकती है। वो एक सबसे बड़ा फायदे का काम हमारे यहाँ पर हो रहा है। और हमारी महिलाएं एक एक बचत खाता नहीं, एक एक 2-2 आरडियां महिला समूह से अलग से जुड़ी हैं। अपने नाम से चाहे बकरी बेच के भी वो पैसा कमा रही हैं, तो अपने बचत समूह में वो लोग पैसा डाल रही हैं। ये बहुत एक खुशी की बात है। चाहे हमारी ग्राम प्रधान हो, चाहे हमारी बीडीसी हो, चाहे हमारी उप प्रधान हो, सारे लोग हमारे समूह से जुड़े हैं। उनको पद की कोई गरिमामयी पद की कोई वो जरूरत नहीं है। यहाँ पर उन्हें लगता कि हम महिला समूह है तो महिला समूह की तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ मिल बांट कर काम करते हैं। एक काम, जैसे हमारे गांव में किसी महिला को कोई दिक्कत होती है तो हम सारी महिलाएं एक हो जाती हैं। हमारा ग्राम संगठन, सारी महिलाएं एक, ग्राम संगठन की सारी महिलाएं एक हो जाती हैं एक महिला को मदद करने के लिए। और हमारे गांव में चाहे कोई भी दिक्कतें होती हैं, उसके साथ साथ जैसे हमारी हंसी थापा हमारी उप प्रधान है, तो वो हम लोगों को, सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, डंडा बजाने के लिए भी तैयार रहती है, ताकि महिलाएं आगे जाएं और कुछ करें। पानी की व्यवस्थाएं जो हमारे घर में, हमारे गांव में असुविधा, मतलब वो हो रहा था, लोगों को अरुचिकर भी लग रहा था, उसको लेकर वो काफी उत्साह दिखा रही है महिलाओं में। और महिलाओं की ही एक टीम उन्होंने करी है, ताकि हम लोग उसको अच्छी तरह से संचालित कर सके। क्या पता अगर इस तरह से हम लोग संचालन करेंगे और हमारे जो पानी के जो हमारे लाइनमैन साहब हैं उनको मदद कर सके, उसके लिए भी उन्होंने या हम सभी लोगों ने मिलकर एक कदम उठाया है। और बहुत सारी चीजें जो मैं भूल गई हूँ, यहाँ पर नहीं कह पा रही हूँ। बहुत खुशी हो रही कि आज हमारी महिलाएं यहाँ पर आके सारी बातें सुन रही हैं और अपनी बात कह पा रही हैं, जो हम लोग कभी बोल नहीं सकते थे। अपनी व्यथा कथा जो हम महिलाओं की होती है कह नहीं सकते थे, यहाँ पर आके आज हम सारे लोगों के बीच में अपनी बात कह रहे हैं। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में है, वो कुछ कहना चाहती हैं जो अभी आज का कार्यक्रम है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हंसी थापा है। मैं ग्राम पंचायत हेड़िया गांव से हूँ और ग्राम संगठन माँ सुनंदा की कोषाध्यक्ष हूँ और ओम शांति स्वयं सहायता की भी कोषाध्यक्ष हूँ और ग्राम संगठन में ग्राम पंचायत की भी कोषाध्यक्ष हूँ। मैं सब जगह कोषाध्यक्ष हूँ। और मैं आप सबको सबसे पहले तो ये गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई है। और बाकी ये कार्यक्रम मैंने अचानक सोचा कि एक दिन परसों मेरे मन में ख्याल आया कि हमको ग्राम संगठन से कुछ करना चाहिए प्रोग्राम। तो मैंने रातों रात में सोचा, सुबह मैंने प्रधान जी जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, हमारी प्रधान जी, तो उनसे बातचीत हुई, हेमा जोशी, इनसे बातचीत हुई। हमने कहा कि हम भी पंचायत घर में एक प्रोग्राम रखते हैं महिलाओं को लेके, जिससे इसमें हमारी महिलाओं को मौका भी मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है, मेरी महिला हमेशा मेरे साथ रहती हैं ग्राम संगठन की, जो कहती हूँ आ जाती हैं। महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इस बार भी सब महिलाओं ने कहा कि हम आएंगे और हम भी कुछ अलग प्रोग्राम करेंगे ऐसे करके। फिर हम सब ने यहाँ पर प्रोग्राम करा और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से हमारा प्रोग्राम सफल हो रहा है और आगे भी अगले साल भी इससे ज़्यादा सफल करेंगे। यह तो शुरुआत है, आगे और भी अच्छा होगा। बाकी हमारी महिलाएं बहुत सक्रिय हैं, हमेशा समूह में बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं और हर कदम पर मेरे साथ रहती है, मैं भी इनके साथ रहती हूँ। इसलिए महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी 10 महिलाओं को यहाँ मेरे बीच में, एक ही दीदी यहाँ पे आई हुई हैं, लगभग कुछ एक्सपायर हो गई हैं, कुछ है। उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया और उन्होंने कहा कि आप, मैं यहाँ से इन बांस बेत की टोकरियों को प्रगति मैदान, दिल्ली, लखनऊ, नैनीताल, सब जगह ले गई। इन महिलाओं को ले गई, इनको 50 रुपये रोज का मिलता था, 3000 के किट मिले और उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया।
रमा आई हैं जो उनकी मम्मी अपने हाथ से काम करती थी और उसको बेचते थे हम लोग। हमने इसके लाइसेंस के लिए भी बात करी महिलाओं ने जाके, पर नहीं हो पाया हम लोग उसे, जो भी था हमने काफ़ी प्रयास किया। और उसके 4 साल जब मैंने उसमें काम किया, फिर मैंने प्रौढ़ शिक्षा भी चलाई है। फिर जाके मेरा नेहरूया के नैनीताल में चयन हुआ है। मैंने उसमें 4 साल जिला प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है और उसमें भी मेरी परेशानियां हैं। 2000 में मैंने वो छोड़ दिया और उसके बाद आज मैं जो यहाँ पे हूँ, चिराग संस्था की वजह से मुझे समूहों को SHG चलाने का मौका मिला। तो सारे ब्लॉक में जितने समूह, लगभग अभी भी मैं कह रही हूँ गारंटी से, मेरे द्वारा बनाए गए समूह हैं। कल भी वहाँ पे बहुत महिलाएं आई हुई थी, तो वो सब मैंने बुलाई थी। अब ब्लॉक का जो एक अच्छा कार्यक्रम, अभी हेमा जोशी ने भी बोला कि ब्लॉक से ऐड आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को गर्व करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक खाता खोलने के लिए इतना परेशान थे। हम लोगों को बैंक की जानकारी नहीं, 10 रुपया नहीं होता था। आज हम 100-100, 200-200 रुपया जमा करें। दीपा जोशी ने बताया जैसे घर से बाहर नहीं निकलती थी महिलाएं। एक वो था हम लोगों को पर्दा ही समझ लीजिए कि कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्यों जा रही हो। समूह के बारे में बताएंगी, किस तरह यहाँ तक पहुँची है जानकी जोशी, क्या फायदा ले रही है जानकी गुरानी। जानकी गुरानी आज मौका है यहाँ बोलने के लिए। आगे आओ, अपनी बात को रखो। आज ही मिला है महिलाओं को। जानकी गुरानी चलो शब्द बोल देती हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है। बिल्कुल माफ कीजिए आपके। मेरे माता बहनों को सबको मेरा नमस्कार और दूसरी प्रधान लोगों को, BDC मेंबर, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जितने भी आए हैं सबको मेरे को मेरी 15 अगस्त की बधाइयाँ, ढेर धन्यवाद सबको परिवार सहित खूब ढेर सारी बधाइयाँ। और क्या कहती हूँ, मैं बुढ़िया औरत हूँ, मैं पढ़ी हूँ ना लिखी हूँ, कुछ ज्यादा तो कुछ ज्यादा नहीं है, मजाक नहीं है ना। मेरे को सबसे अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं 15 अगस्त में आई हूँ। आज मैं कभी नहीं गई, मेरे बच्चे ने पढ़ा लिखा, वो पढ़ा चाहे पढ़ा, मैं कहीं नहीं गई। मैं आज पहली बार आई हूँ, पता नहीं है बुढ़ापे की यादगारी है क्या है। हमको भी बहुत अच्छा तो जो भी है, गलत जो भी होगा सब माता बहनों माफ करना। ये है आजाद बन की निशानी, इसके पीछे से लाखों कहानी। जान मित्रों भले ही गवाना, पर ये झंडा कभी न झुकाना। आपका भगवान को, गुरु को, सबको मेरा नमस्कार, बच्चों को आशीर्वाद सबको मेरा। और क्या कहते हैं, मैं सदस्य हूँ। ऐसे ही गाय बच्चा पाल के अपना गुजारा करते, अपने बच्चे पालती हूँ। मेरा समस्या लेती हूँ, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, वैसे ही अपने करके अपने बच्चे का जीवन बस यही। सुनो एक ही सब लोग सुनना, हाँ प्लीज। हड़ेगांव सीमा। मैं देशभक्ति गाना चाहती हूँ। हिंदी देश के निवासी, हिंदी देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब चाहे चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल खिले माला में एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गुछे हैं माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। ये लगता है कि हम लोगों को कहीं पे इस चीज़ की जानकारी में कहीं पे कमी लग रही है, तो वो यहाँ पे बहुत उससे बता देंगे आपको। भावना
क्योंकि आजकल क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे अभी राशन में शायद विलम्ब हुआ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि राशन नहीं मिल रहा है, कारण जो मेन आज की इस बीच की योजना है उसके बारे में भावना। नमस्कार सभी को, यहाँ पर उपस्थित ग्राम प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, मामी चंद्रकला जोशी, किसी मेंबर, हेमा भाभी, हंसी भाभी, जो हमारी मैडम आई हैं, मंजूषा और सभी उपस्थित समूह सदस्य, ग्रामवासी, भाई बहन जो भी है मेरे यहाँ पर, उन सबको मेरा नमस्कार। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़िया गांव। मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ बहुत बहुत। ये 25वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम। ये मोदी जी ने करवाया है जो हर घर तिरंगा, उसमें हमने तिरंगा तो लगाना है, साथ में उसकी हमने वो भी करनी है कि केयर करनी है उसकी, उसको इधर उधर नहीं फेंकना है कि 3 दिन हमने झंडा लहराया, उसके बाद हमने उसको कूड़े में डाल दिया, या कहीं गिरा हुआ भी तुम्हें झंडा वंडा मिले तो उसको उठा के रख लेना अपने पास, ठीक है। और ये झंडे जो आप लोग घर घर में लगा रहे हो, इनको आप संभाल के रख लेना, कहीं मतलब झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि झंडे का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं गिरा नहीं होना चाहिए, झुका नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज तो आप लगा रहे हो, कल को सब लोग अपने अपने झंडे उतार के अपने अपने घर में रख लेना संभाल के। और मेन बात मेरी ये है, आंगनबाड़ी से हूँ मैं और सांस फूल रही है और क्या कहते, इस बार राशन नहीं मिला, THR नहीं मिला हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास सरकार के पास बजट नहीं था, इसलिए मैंने भिजवा दिया था सबको संदेश कि आज THR नहीं मिलेगा। कोई लोग सोचेगा ना THR नहीं दिया, तो इसलिए मैंने बता दिया था कि THR नहीं मिलेगा, बजट नहीं है। और हमारी आंगनबाड़ी से, बाल विकास से बहुत सारी सेवाएं जो मोदी जी ने चलाई हैं, नंदा गौरा योजना, महालक्ष्मी योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे नंदा गौरा योजना में तो पहले तो लड़कियों को मिलेगा, पहले 11,000 रुपये जन्म के टाइम पर और 51,000 रुपये फिर जब वो इंटर पास कर लेगी तब। और जो बीच में छूट गए थे कुछ लोग, उनका तो अभी कुछ आया नहीं है। जैसे जब हमको कुछ आदेश आएंगे ऊपर से तो हम बता देंगे आप लोगों को कि उनका क्या करना है। और अब नया आ गया महालक्ष्मी किट मिलेगी एक, जिसकी 2 लड़कियां होंगी। प्रथम 2 लड़कियों को महालक्ष्मी किट मिलेगी, उसमें सामान दिया जाएगा गर्भवती महिला को, छात्री को, मतलब जिसको लड़की पैदा हो जाएगी। उसमें बहुत सारे उसको डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने पड़ेंगे, जो मैंने जिसका होता है बताती रहती हूँ मैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये हमको मिल रहा है करके सामान, ठीक है। आप भी मेरे से पूछ सकते हो आके कि क्या क्या हमको मिल रहा है। और नंदा गौरा में इंटर पास वालों के लिए भी फॉर्म हम भरने हैं, जिसका कोई जिसने इंटर पास कर लिया हो वो भी अपना फॉर्म हम तैयार करे। और जिसका सरकारी स्कूल से करेगा उसी के लिए है, प्राइवेट से भी है तो उसका, लेकिन प्राइवेट से भी है लेकिन उसकी आय होनी चाहिए 6,000 रुपये मासिक आय। 6,000 से ज्यादा अगर मासिक आय होगी तो उसका नहीं होगा, ठीक है। और क्या कहूँ फिर मैं, इतना ही कुछ। हाँ, जो महालक्ष्मी वाला जो अभी चला, अभी जो लड़के हमारी आंगनबाड़ी नहीं दे रही है, होता है ना कि खाना नहीं दिया, लेकिन ऐसा है डीपीओ सर के आदेश है कि जिसके आंगनबाड़ी केंद्र में बजट है वो THR वितरण करे और जिसके पास बजट नहीं है वो वितरण ना करे, ठीक है। इस बार मेरे पास बजट नहीं है, अगर बजट आ गया तो अगले महीने का राशन आएगा, नहीं तो अगस्त जुलाई में तो मिला था ना, अगस्त में नहीं मिला था। अगस्त में नहीं मिला था, और सितंबर का भी जब बजट आ जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सब लोगों का। ऐसा प्रोग्राम जिसमें कोई ऑडियंस नहीं बल्कि सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबका साथ सबका विकास का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला। इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन इनकी सरल भाषा वास्तविकता को बयां करती है। एक समूह गान है, सब लोग आप लोग भी तालियां बजाइए। इसमें हमारी बुटी अपना नृत्य भी करेंगे। हम संगठन बड़ूला, हम संगठन बड़ूला, सब देखे हवेला, इस बड़ा ही टूला जिंदाबाद कबीरा, इस बड़ा ही टूला जिंदाबाद कबीरा। हम संगठन बड़ूला, हम संगठन बड़ूला, सब एक हवेला, इस बड़ा ही टूला जिंदाबाद कबीरा, इस बड़ा ही टूला जिंदाबाद कबीरा।
लोगों को थोड़ा हाँ मैं पुष्पा थापर एकता समूह से आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई है। और पहले आज पहला ऐसा मौका मिला है हम लोगों को साथ में बैठ के 15 अगस्त मनाने का। इससे पहले कभी हम महिलाओं ने एक ग्रुप में बनाया नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हेमा जोशी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने सारी महिलाओं को इकट्ठा किया, 15 अगस्त मनाने के लिए बोला, उकसाया कि हाँ भाई 15 अगस्त मनाते हैं, ऐसे ऐसे महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, ये प्रोग्राम रखेंगे, प्रोग्राम का डिसाइड उन्हीं का ही है। और छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी देते हैं हमें। और कुछ तो हमारा समूह इतना अच्छा है, हमारा गाँव का जो गाँव की हर हमारा गांव इतना बड़ा गांव है, उस गांव में हमारे 6 समूह हैं, 6 समूह का एक गठन है। हम सारे एक गठन में बैठ के सारी मीटिंगें होती है, हमारी सारी बात होती है कि आज हमने ऐसा करना, ये काम करना, काम कोई भी हो सब हम इकट्ठे ग्रुप पे काम करते हैं। पहली बात। और हमारा समूह इतना हम एक एकता समूह से हूँ। एकता समूह में ये है कि हम 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर को हमारा सबका अपना अपना बटा हुआ है काम हो। हमने अपने एक मेंबर को दिया हुआ है कंट्रोल राशन, गीता दनाई को हमने कंट्रोल दिया हुआ है कि वो कंट्रोल से अपना व्यवसाय चलाएं। और मेरे खुद की एक शॉप है, मैं शॉप करती हूँ, मेरा बुटीक है, पार्लर है। और एक तीसरा मेंबर है हमारा गीता जोशी, वो फैक्ट्री में है, अभी बिस्किट की फैक्ट्री में है, वो भी हमारे मेंबर ही है, समूह के मेंबर है। ये कहें कि हमें छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी हमारे समूह से ही मिल जाती है, हमारे ग्रुप से मिलती है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में हमारी समूह की महिलाओं ने और हमारी ग्राम संगठन की महिलाओं ने विचार किया कि हमें भी महिलाओं को भी आगे आकर मनाना चाहिए, थोड़ी अपना एंजॉय करना चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी महिलाएं उपस्थित हुई हैं। मैं बाकी सबको बधाई देती हूँ 15 अगस्त की। और उसके साथ ही मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य होने के साथ ही मैं समूह में भी जुड़ी हूँ, प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की मैं सदस्य हूँ। और उसके तहत हमने समूह के तहत मैंने खुद पर्सनल मतलब समूह के तहत मशरूम की ट्रेनिंग ली पहले, फिर उसके बाद हमें ब्लॉक से मशरूम की खाद मिली और हमने मशरूम भी उगाए। और उसके तहत हमें उसके अपने उसमें इनकम भी प्राप्त हुई। और आगे भी हमें मौका मिलेगा, आगे भी अगर मशरूम उगाने का मौका मिले तो हमने अच्छे से प्रशिक्षण ले लिया है, हम अपनी आजीविका चला सकते हैं मशरूम का उत्पादन करके। बाकी हमारी यहाँ पे बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने मशरूम की ट्रेनिंग ली। और मैं समूह के माध्यम से भी बहुत सारी ट्रेनिंगें हमें दी जाती हैं। ये कौन बोला? जिसकी महिलाओं को वो है ज़रूरत है। महिलाएं ऐसी जानकारी लेकर ब्लॉग से और ट्रेनिंगें लेकर अपना कुछ न कुछ रोजगार कर रही हैं। यहाँ पर हमारे समूह 6 समूह हैं संगठन में, ग्राम संगठन में, जो मतलब हर समूह कुछ न कुछ आजीविका उपार्जन करने के लिए कुछ न कुछ काम कर रहा है। बाकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। रस्सियाँ बतिया रही है, एक जगह दराती और रस्सियाँ बतिया रही है, एक जगह बना रही है संगठन, श्रेणियों का संगठन बना रही है संगठन, श्रेणियों का संगठन, हम श्रेणियों का संगठन, हम औरतों का संगठन, हम श्रेणियों का संगठन, हम औरतों का संगठन। यूं पानी है कि आँख में पानी हमसे दूर है, यूं पानी है कि आँख में पानी हमसे दूर है, पानी चला के लाएगा श्रेणियों का संगठन, पानी चला के लाएगा श्रेणियों का संगठन, हम श्रेणियों का संगठन, हम औरतों का संगठन, हम श्रेणियों का संगठन, हम औरतों का संगठन। बढ़ रही है गाँव से जंगलों की दूरियां, बढ़ रही है गाँव से जंगलों की दूरियां, जंगल को खींच लाएगा श्रेणियों का संगठन, जंगल को खींच लाएगा श्रेणियों का संगठन। कैसा होगा अपना गाँव, नक्शा कैसा ब्लॉक का, कैसा होगा अपना गाँव, नक्शा कैसा ब्लॉक का, कई
जानते ही हैं, आज से नहीं बहुत पहले से मैडम को अपना परिचय दे देती हूँ। 2008 से 12 के बीच में प्रधान रही हूँ। 5 साल मैंने प्रधानी करी है और मेरे गांव वाले तो मेरे से घर परिचित हैं। अब मैं आज जो ये 15 अगस्त का, सबसे पहले तो मैं ये जो 15 अगस्त की हम लोग 76वीं वर्षगांठ है, इसका जो इसकी सबको बधाई देना चाहती हूँ, अपनी बहनों को, अपने मेरे बुजुर्ग भी 2-4 एक दिखे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, जो भी है, मेरे बच्चे, सबको आशीर्वाद स्वरूप बधाई देना चाहती हूँ। और मेरी हेमा जोशी और हमारी ग्राम प्रधान कमला देवी, पीपीसी मेंबर चंद्रकला जोशी, अंशी थापा, और सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी। जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहुएं हैं, सभी मेरे गांव वाले हैं और मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ। मैं एक अपने स्तर से अपने गांव की बेटियां कह लो या बहू कह लो या मेरी बच्चियां कह लो, मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आज हमारा परिवार है, यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, ये हमारा एक परिवार है, एक गांव जो है एक परिवार है। आप यहाँ पर मत, यहाँ पर खुल के बोलो, जो तुम्हारे दिल में है उसको बोलो, क्योंकि कल तुम क्या हो कि देश का भविष्य, कल कोई प्रधान भी बन सकता है, इनमें से कोई बीपीसी मेंबर बनेगा, कोई वार्ड मेंबर बनेगा। जब आज से तुम बोलना सीखोगे तभी तो बोल पाओगे ना, तभी जनता को समझा पाओगे, अपने ग्रामवासियों को समझा पाओगे। और जो हमारी आज़ादी का समय था, आज़ादी के समय में क्या कष्ट हुए थे, क्या परेशानियां हुई थी, वो तो हमारे बुजुर्गों को पता है। हमारे पिताजी कहते थे, वो स्वतंत्रता सेनानियों के समय के थे, तो हमारा रेल पटरी के किनारे में एक थोड़ा सा मिसाल दे रही हूँ कि क्या क्या करना पड़ता अपने देश के लिए। रेल पटरी के किनारे में घर था, तो लोगों ने ट्रेन गिरेगी करके कील गाँठ दी थी रेल पटरी में, तो उनको कुछ लाल कपड़ा नहीं मिला, रेल को तो ट्रेन को रोक नहीं सकते ऐसे, तो वो कहते थे कि रात को हम लाल रंग की रजाई लेके खड़े हो गए रेल पटरी पे। तो इस तरह से हमने ट्रेन को रोका, अगर वो नहीं रोकती तो ट्रेन गिर जाती, कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग भी सहयोग करो, देश गांव आगे बढ़ेगा तभी शहर आगे बढ़ेगा, विकास भवन ब्लॉक आगे बढ़ेगा, ब्लॉक आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ों से, जो हमारे पहाड़ों में कोई किरमोई तरह सब छोड़ा को किरमोई तरह अपन तरह लगाना, तब हम अगिल का बोल और क्योंकि सब हमारा कार्यक्रम था, इसके समापन की ओर हम लोग हैं और हम सभी लोगों का पुनः दिल से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं सभी समूह की महिलाओं को और पुरुषों को जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया है, और मेंबर लोगों को हमारे बीच में जैसे ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उप प्रधान हैं और वार्ड मेंबर हैं, इन सभी का धन्यवाद। मैम का तो विशेषकर धन्यवाद, जिन्होंने समय देके हम लोग कार्यक्रम की शोभा तो बढ़ाई और हमें आगे को इतना प्रेरित कर दिया कि शायद हम अब मैडम को समूह की बैठक में बुलाना चाह रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप हमें अपना नंबर देंगे आपको, क्योंकि आप भी ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। प्लीज एक मिनट, ये कार्यक्रम केवल हम लोग बोल रहे हैं या क्या रजिस्टर में और हो भी रहे हैं, ये भी मैडम भी देखेंगी ना। एक ही होता है कि हम विकास भवन में हुए हम बैठक में बैठे रहते हैं, बातचीत होती है, सब लोग सुनते हैं, हाँ हाँ ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। एक प्रैक्टिकली क्या होता है कि हमारा हर महीने जी समूह का में हमारे समूह में आए, हमारे संगठन की मीटिंग में आए और उनके रिकॉर्ड देखें, क्या सच बात है। जैसे अभी मैडम ने कहा कि मैं खड़िया गाँव का नाम दूंगी, उसके लिए मैडम के लिए एक कार्य हो जाए और हमारी मैडम हमें कहीं और आगे भी पहुँचाए। हम मैडम के साथ हैं, मैडम हमारे साथ हैं, इसलिए मैडम आप हमारे हर मीटिंगों में चाहे महीने में एक दिन आइए। 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे प्यारे बच्चों को और आए हमारे अतिथि, हमारी चैनल की मैडम और आप सभी लोगों को, पंचायत घर में उपस्थित लोगों को, पंचायत से हमारे इसके हार्दिक बधाई शुभकामनाएं और मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार। एक नई पहल आपने शुरुआत की है गाँव के लिए, हो सकता है आने वाली भविष्य के लिए, आने वाले दिनों के लिए हमारी महिलाओं का एक मील का पत्थर साबित होगा। कुछ न कुछ हमारी महिलाएं हमारे मातृशक्ति को आज जो मातृशक्ति दिया है, उनके लिए जिन लोगों की आयोजन किया है, ये सब हमारे बधाई के पात्र हैं। बाकी जो इतना भी हम समय दे रहे हैं, आए हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं यहाँ पे करण दनाई 2 शब्द आज की जो ये हमारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें बोलेंगे और हमारे गांव की शोभा बढ़ाएंगे। करण दनाई सामाजिक कार्यकर्ता बोलिए। आदरणीय सभी मातृशक्तियों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। सबसे पहले पूर्व प्रधान हंसी जोशी जी, वर्तमान प्रधान कमला देवी जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य चंद्रकला जोशी जी, उप प्रधान हंसी थापा जी, सीनियर हमारी ताई जी लीला जोशी जी और सभी मेरी मातृशक्ति, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आप सभी को पता है आज आज़ादी का आप लोग अमृत महोत्सव तो बना रहे हो, पर आज आपको लगता है कि हमें आज़ादी मिली है। आप अंग्रेजों से आज़ाद हो गए हो इस समय, पर आपको आज़ादी भी कहीं नहीं मिली है। मौलिक अधिकार जो हमें इस देश में मिले थे, मौलिक अधिकार में हम लोग कहीं पर आज़ादी हमें नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि हमारे देश में हमें सबसे पहले अधिकार सड़क, पानी, बिजली, हमें पानी और बिजली तो मिला, हमें सड़क मिली, तो ये अधिकार है। इसके साथ साथ देखो सही बात है, आज देखो ये तो हमारे वो है अमृत, इससे हमारा अमृत महोत्सव अगर हम लोग मनाएंगे तो हमें सब चीज गाँव के अंदर चाहिए। जैसे आज इतनी महिलाएं, आपने देखा होगा कुछ महिलाएं पहले थी जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता था बागेश्वर में, उन महिलाओं ने पेड़ काटने के लिए अपने कि ये पेड़ नहीं कटेंगे करके उन्होंने उन पेड़ को अपने बच्चे की तरह आंचल से लपेट दिया कि ये पेड़ नहीं कटेंगे, कि हमारी धरोहर है। तो वही चीज़ हमें आप लोग इस समय इतनी महिलाएं यहाँ पर आप लोग आए हैं और जिस तरीके से भाभी आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है और उसके बाद भी आज इतनी महिलाएं, तो लगता है कि अगले साल जब आपका 76वां स्वतंत्रता दिवस होगा तो उसके बाद भी शायद आज 50 है तो शायद 100 होंगे, तो हमारे गांव का नाम, हमारे ब्लॉक का नाम, हमारी पंचायत घर का नाम और हमारे सबका नाम सबसे आगे जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह एकजुटता के साथ आप सभी लोग एक साथ रहे। आपको पता है सबसे पहले इस देश में अगर प्रधानमंत्री रही तो इंदिरा गांधी रही, इस देश में अगर सबसे पहले कोई IPS ऑफिसर रही किरण बेदी रही, उसके बाद आप लक्ष्मी झांसी हमारी लक्ष्मीबाई आप कह सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भी इस देश में अगर क्या कहते हैं अगर आंदोलन किया पूरे देश में, सबसे पहले उन्हें महिलाओं को किया कि महिला शक्ति सबसे पहले आगे होती है। तो आज भी महिलाओं की हमारे देश में इतनी जरूरत है कि महिला हमारी हर जगह, महिला हमारी प्लेन भी चला रही है, हमारी महिला डॉक्टर भी, हमारी महिला इंजीनियर भी है। आज भी देखो अगर आप हाई स्कूल और इंटर का अगर रिजल्ट देखते हो तो सबसे पहले हमारी बच्चे लड़कियां सबसे आगे इस समय, चाहे आप उत्तराखंड के अंदर ले लीजिए, UK बोर्ड में लीजिए, CBSE बोर्ड में लीजिए। उसके बाद भी पर हमने अपनी छोटी बहनों का, हमने अपनी मातृशक्ति का सम्मान रखना है, उनके साथ कंधे से कंधा में आगे चलना है, तभी हमारा गांव आगे जाएगा, हमारा देश आगे जाएगा, हमारा राज्य आगे रहेगा और हमारा सबसे पहले हमारे गाँव का नाम आगे जाएगा। और कुछ महिलाओं के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ, याद तो मुझे नहीं है पर वो याद है मुझे, जरूर मैं भूल जाऊँगा। ऐसा है, आप लोग के लिए एक शायरी मैंने लिखी थी और मैं शायरी याद बोल देता हूँ। अपमान ना करना दिल ना दुखाना, अपमान न करना दिल ना दुखाना, संसार नारी से ही चलता है। अपमान न करना दिल ना दुखाना, संसार नारी से ही चलता है। सारी दुनिया को हासिल करने वाला पुरुष एक माँ की गोद से ही पैदा होता है। हमारे देश में लगता है सड़क, पानी, बिजली कहते थे, सड़क, पानी, बिजली के बाद आज हमें नेटवर्क मिला। आज मोदी जी की धन्यवाद और समीन बंसल DM साहब का धन्यवाद कि हमारे घर में नेटवर्क है, हमारे बच्चे नेट चला रहे हैं, सारी व्यवस्था हमें मिली है। अगर आज हम इस पीछे हैं इस गांव के अंदर, क्योंकि हमारा धरोहर हमारे गोलजू देवता, न्याय के गोलजू देवता जो अपनी बहन के लिए मेहरा गाँव तक वहाँ से पैदल चल के यहाँ आ सकते हैं, तो क्यों ना हम इस गोलजू मंदिर तक हम यहाँ से, जितने हमारे पर्यटक लोग हैं यहाँ से आए हुए घोड़ाखाल यहाँ से निकले। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ सारी महिलाएं एक होकर, जैसे उन महिलाओं ने चिपको आंदोलन की तरह अपना पल्लू उस बात के पेड़ में रख दिया था, और सारी महिलाएं चलें और आपका एक संघर्ष नहीं, 2 संघर्ष, 3 संघर्ष में इस गांव में रोड आएगी, ये मेरा वचन है, पर सब लोग साथ चलेंगे तब। तो निवेदन है हाथ जोड़ के कि अगला 76वां स्वतंत्रता दिवस हम इस रोड में डामर करके ही बनाएंगे, तभी मैं कहूँगा हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिल गई है करके। अपने संगठन के माध्यम से गांव की दशा और दिशा को बदलने वाला समूह गान भी इन्हीं महिलाओं द्वारा लिखा गया है। दिल को छू लेने वाले गाने के बोल कि इनकी व्यथा, इनकी पीड़ा और इनके संघर्षों से परे कैसा होगा अब इनका गांव, ये संगठन तय करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर इस प्रोग्राम की शुरुआत कर महिलाओं ने आने वाले कल के लिए बीज बो दिए हैं। और अच्छा करेंगे, सब लोग हमें साथ देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर आनंदी दीदी को सबसे सयानी भी है और बहुत अच्छा पुरस्कार, खड़े हो दीदी, ऐसे
हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कदम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अब यहाँ पे जीवा वापस आ जाओ, आओ ना, आओ। यहाँ पर हमारे हड़िया गांव पंचायत घर पे आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव के वर्षगांठ में आप सभी लोगों का मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ व अभिनंदन करती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने इतना कीमती समय, खासकर मातृशक्ति ने इतना कीमती समय हमको देकर यहाँ पर बहुत बहुत अनुग्रहित किया हम लोगों को। और हम आगे भी आज से हमने शुरुआत कर दी। हमारी उप प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ पर और उप प्रधान हंसी थापा जी और सामाजिक कार्यकर्ता हमारी हेमा जोशी और हमारी भूतपूर्व प्रधान हंसी जोशी जी और लीला दी हमारी और वार्ड मेंबर सभी पूर्व प्रधान जी सभी ने बड़ा सहयोग दिया हमारे हड़िया गाँव में। तो इसी तरह से हम अगले स्वतंत्रता दिवस को और अच्छा बनाएं, हम इसी विश्वास के उपलक्ष्य में मैं सभी का यहाँ पर तहे दिल से आभार व धन्यवाद देती हूँ। और इसी के उपलक्ष्य में मैं इस कार्यक्रम का जो सुबह से हमारा कार्यक्रम चालू था तो समापन की ओर ले जाते हैं। अगले समय के गणतंत्र दिवस का फिर और शुरुआत करने के लिए समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और 15 अगस्त की सभी को एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है आजाद बन के निशानी, इसके पीछे है लाखों जानो मित्रा भले ही गवाना, पर ये झंडा कभी ना झुकाना, पर ये झंडा कभी ना झुकाना। ये है आजादी बन के निशानी, इसके पीछे है लाखों कहानी। जानो मित्रों भले ही गवाना, पर ये झंडा कभी ना झुकाना। आने से उसके आए बहार, आने से उसके आए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आप सभी को नमस्कार। प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, सारी महिलाओं को, हमारी यूट्यूब चैनल से आई मैडम मंजू शाह जी को मेरा नमस्कार। और सबको 75वीं वर्षगांठ आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन हमें भेंट नहीं मिली है। हमारे हजारों भाई, लाखों भाइयों ने अपनी जान गंवा रखी है। उस माताओं को नमन जिन्होंने अपने बेटे हस्ते कुर्बान कर, उन महिलाओं को नमन जिन्होंने अपना सुहाग दाव, उन बहनों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी राखी दाव पर लगाई, उन बच्चों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने बाप को खोया। तो आज बोलो बोलो बोल बोल अभी और बोलती है हाँ बोल तो माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह से कोषाध्यक्ष हूँ कविता जोशी। और मैं ये कहती हूँ ना, किसी भी महिला को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती। एक महिला सब कुछ कर सकती है। हर बच्चे को आगे बढ़ाना है, बेटी को खासकर ये मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, हर बेटी को आगे बढ़ना है और अपनी बेटियों को इतना सपोर्ट करो कि वो कुछ बन सके, भविष्य में वो किसी के अधीन ना हो, किसी के आगे हाथ ना फैला सके,
सबको झुकाएं, उस बेटी को ऐसा बनाएं। आज सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तुलसी देवी है। मैं आस्था स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ। आज सबको मेरा स्वतंत्रता दिवस की बधाई। बताओ स्कूल में भोजन माता। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय हड़िया गांव की भोजन माता हूँ। और क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है भोजन माता? और मैं समूह की सदस्य भी हूँ और मेरी स्कूल में मैं भोजन माता हूँ और मैं सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं चारू पांडे, मैं प्रेरणा समूह की सदस्य हूँ। मुझे दिल्ली से यहाँ आए हुए अभी 5 साल हो गए हैं, पर मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी है कि ये समूह जैसा महिला का जो समूह होता है, इतना कुछ सीखना। मुझे इन सबसे ही मुझे सीख मिली हुई है कि ये चीज़ ऐसी होती है। ये चीज़ जो नहीं भी आती थी मेरे को, मैंने वो यहाँ आकर सबको देख के, सबको सुन के ये चीज़ मैंने सीखी। और मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगती है कि जब कोई एक महिला होती है जो गृहिणी होती है, जो अनपढ़ कहते थे पहले, लेकिन आज पढ़े लिखे से ज़्यादा अनपढ़ समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है। और उनसे ही हमने ये चीज़ सीखी है। खेती करना ही एक अनपढ़ करती है, पढ़े लिखे इतने नहीं करते। जो पहले जो खेती शुरुआत थी वो अनपढ़ों ने ही करी है और उन्हीं से ही हमें फायदा हुआ है, उन्हीं से हम खा रहे हैं। तो आज ये चीज़ मेरे को, इस चीज़ को देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि क्या कहते हैं कि हम दिल्ली शहर में रहने वाले लोग गांव में आके ये चीज़ देखते हैं कि देखो महिलाएं कितनी एक उजागर हो रही है और हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मतलब इनको देख देख के मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ आके ये सोचती हूँ कि दिल्ली से मैं यहाँ आई, मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर, मैं क्या चीज़ करूँगी। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और मुझे और चीज़ भी यहाँ पर सीखने को मिली और मैं और चीज़ भी सीखूंगी इन सबसे। बस यही है कि मतलब सीखूंगी और आगे अगली बार और अच्छा बनूंगी। हमारे फौजी भाइयों ने जो है अपने जान गंवाई, हमें आज़ादी दिलाई, तो उनके लिए मैं 2 लाइन का गाना गाऊंगी और जहाँ पे त्रुटि हो जाए मुझे माफ करना। तो लाइन कोई बात नहीं, गलती हो जाएगी। अब दूर बड़ी दूर बर्फीलो गाना, दूर बड़ी दूर बर्फीलो गाना,
नमस्कार, मैं हड़िया कानून से सविता देवी बोल रही हूँ। आस्था समूह से सदस्य हूँ और वो हमने अपने बच्चों को यहाँ ये समूह जो मोदी जी ने खोला है ये औरतों के लिए बहुत अच्छा किया। मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, वैसे इधर से उधर लोन ले रही हूँ और तार रही हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गीरा दनाई। सबका सुनो, एक दूसरे का है। मीडिया समूह से मैं सबकी बात सुनेंगे और एकता समूह से मैं मेंबर हूँ। और आगे क्या बोलना क्या कर रही हो? समूह से मैं अपना पशुपालन चलाती हूँ और इससे मेरा अपना कारोबार चल रहा है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप यहाँ पर सबका सुनो है। अच्छा कार्यक्रम किया, जो भी है अच्छा लगा। और मैं भी समूह से सदस्य हूँ। हमारा ये समूह ऐसे ही चलते रहता है, हर महीने में क्या कहते हैं आगे को और चलते रहे। इससे हमारा लोन ब्याज ये आगे को बढ़ते रहते हैं, जो भी है ठीक ही चल रहा है। आज का कार्यक्रम यहाँ पर सबका जो अपने अपने विचार भावना जो भी दे रहे हैं सब सही है। इसे मैं आपके समझ करती हूँ। और पानी धन्यवाद। फिर को नहीं आता मेरे भाई बहन, मेरे छोटे बच्चे, मैं आस्था समूह की अध्यक्ष हूँ। हेड़िया गांव से बोली हूँ और क्या कहते हैं, मैं आस्था समूह का वो करना चाहती हूँ। आस्था समूह से हम अपने बच्चों का वो करते हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, पशुपालन करते हैं और हमारी बहनें सबका अपना अपना रोजगार चला रही हैं। जो शुद्ध करना चाहती हूँ। जय भारत, जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमला, मैं उन्नति स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ और आज 15 अगस्त की 75वीं वर्षगांठ पर आज सभी लोगों को यहाँ पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। समूह की अध्यक्ष हूँ, उन्नति स्वयं सहायता समूह की। आपको 15 अगस्त की मेरी बेटी और छोटी बहनें, छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पुष्पा जोशी है। मैं ग्राम हेड़िया गांव में रहती हूँ। हमारा समूह है, समूह का नाम माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह है। मैं उसकी सचिव हूँ और आप सभी लोगों को 15 अगस्त की बधाइयाँ। और क्या ये 15 अगस्त जो हमारे यहाँ पंचायत घर में मनाया जा रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत खुशी हो रही है। अगले बार से भी हम यही खुशी अगले बार को हम फिर मनाएंगे और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जितने भी समूह की महिलाएं आई हुई हैं और सभी को हम लोगों ने बताया हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं, इसीलिए सब लोग यहाँ पर स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि साल में कम से कम एक फेस्टिवल अपने मूल निवास पर जाकर मनाइए। दुनिया जहां की खुशियां आपकी झोली में आ जाएंगी। होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।